हेलो गाइस, द फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि वो विदेश यात्रा करें, पर वीजा न होने के कारण वो विदेश नहीं जा पाते। पर आज जानते हैं कुछ इन देशों के बारे में जहां भारतीय होने के नाते हमें बिना वीजे के जा सकते। भूटान और नेपाल तो सभी को पता है, पर दुनिया में और भी देश है जहाँ हम बिना वीजे के जा सकते। आज जानते हैं उन्हीं के बारे में। पहला, फिजी। फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर में एक सुंदर द्वीप देश है जहाँ पर वनस्पति और वन्यजीव प्रचुर मात्रा में है। इस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था भी फली फूलती है और इस देश में पर्यटन उद्योग भी काफी संपन्न है। फिजी में उष्णकटिबंधीय जलवायु वातावरण होने के कारण इसका मौसम पूरे वर्ष एक जैसा ही रहता है। अगर आप फिजी घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो बता दें कि यहाँ जाने के लिए भारतीयों को किसी को वीजा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपके पास वैध पासपोर्ट है तो आप यहाँ 4 महीने तक रुक सकते हैं। दूसरा, मॉरिशस। मॉरिशस हिंद महासागर में एक द्वीप देश है जहाँ विभिन्न जातीय और धार्मिक समुदाय के लोग रहते हैं। मॉरिशस सफेद रेतीले समुद्र तटों से घिरा हुआ एक सुंदर देश है जो दुनिया के सबसे व्यापक प्रवाल में से एक है। इस देश में उष्णकटिबंधीय जलवायु है और यहाँ वनस्पति और जीवाणु की दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। मॉरिशस की प्राकृतिक सुंदरता की वजह से यहाँ हर साल भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। भारतीय पर्यटक बिना किसी वीजे के इस देश की यात्रा कर सकते हैं और अधिकतम 60 दिन तक यहाँ रुक सकते हैं। तीसरा, जमैका। जमैका एक और कैरिबियन द्वीप देश है जो कैरिबियन समुद्र में चौथा सबसे बड़ा देश है। यहाँ का वातावरण आर्द्र गर्म और जलवायु होता है जो ऊंचाई के अनुसार बदलता रहता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु होने के कारण यहाँ लाखों पर्यटक आते हैं और यहाँ की सैर करते हैं। भारतीय होने के नाते हम यहाँ बिना वीजे के अधिकतम 14 दिन तक रह सकते हैं। चौथा देश, मकाओ। मकाओ आशिया महाद्वीप का एक ऐसा देश है जो यूएसए के लास वेगास के बराबर है। ये देश समुद्री तट पर स्थित ऐसा देश है जो अपने कैसीनो और होटलों के लिए काफी फेमस है और इस देश में भारतीय बिना वीजे के आ सकते, अधिकतम 30 दिनों तक यहाँ रह सकते हैं। पांचवा, इक्वाडोर। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिकी तट स्थित एक ऐसा सुंदर देश है जहाँ स्पेनिश बोली जाती है। ये एक प्राकृतिक सुंदरता है और सबसे विविध जैव विविधता वाला देश है। यहाँ पर हम दुर्मिळ प्रजाति देख सकते हैं। प्रकृति में होने का आनंद लेना चाहते हैं तो यह देश उनके लिए सबसे अच्छा पर्यटन स्थल है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो यहाँ पहुँचने पर आपको परमिट दिया जाता है और यहाँ पर आप 90 दिनों तक रह सकते हैं। 6, डोमिनिका। डोमिनिका एक कैरिबियानी द्वीप देश है जो अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए पहचाना जाता है। पहाड़, वर्षावली, झील, नदियाँ, राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के पर्यटन स्थलों के आकर्षक होने के कारण है। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म झरना जो दूसरे नंबर पे आता है वो इस देश में है, बोइलिन। बोइलिन इन लेक के फेमस होने के कारण यहाँ बहुत सारे पर्यटक हर साल आते हैं और इस देश की अर्थव्यवस्था भी पर्यटन और कृषि पर निर्भर है। भारतीय पर्यटक होने के नाते हम यहाँ हवाई मार्ग या सड़क मार्ग से आ सकते हैं और अधिकतम दिनों पर रह सकते हैं। 7वां, सेंट किट्स। सेंट किट्स कैरेबियन बेसिन में एक स्थित छोटा सा देश है। यहाँ का जीवन संगीत इस देश की खासियत है। इस देश के जीवन वार्षिक सेंट क्रिसेंट संगीत समारोह में लाखों पर्यटक आते हैं और इस देश की प्राकृतिक सुंदरता को बरकरार रखने के लिए यहाँ की सरकार लाखों करोड़ों खर्च करती है और इस देश में भारतीय होने के नाते हम हवाई और सड़क मार्ग से जा सकते हैं और बिना वीजे और आवेदन के अधिकतम दिनों तक रह सकते हैं। 8वां, मैक्रोनेशिया। मैक्रोनेशिया प्रशांत महासागर से सम्राट द्वीप देश है जो यूएसए के अंडर आता है। इसे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका प्रशासित करती है। इस देश में बहुत सारे छोटे द्वीप है जो अविकसित है। उनके अविकसित होने के कारण यहाँ की संस्कृति अभी तक टिकी हुई है जो पर्यटकों को आकर्षित करती है। भारतीय होने के नाते हम यहाँ हवाई मार्ग से आ सकते हैं और वैध पासपोर्ट होने पर यहाँ अधिकतम 30 दिन तक रुक सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। ऐसी अमेजिंग फैक्ट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।